नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल 10 का आपने देखा। अब मई के महीने का 17 से 23 मई के मध्य में जो ग्रह स्थिति है उसमें सूर्य वृष राशि में रहेगा। सूर्य के साथ में बुध और शुक्र रहेगा। राहु मिथुन में होगा। राहु हमेशा वक्री रहता है। धन में केतु रहेगा, वो हमेशा वक्री रहता है। मंगल कुंभ राशि में है। मकर में शनि और गुरु दोनों इस समय वक्री है। ये ग्रह स्थिति इस सप्ताह है। मंगल कुंभ राशि में होने के कारण से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। जब भी आकाश में मंगल प्रभावी होता है तो दुर्घटनाएं होती हैं। वक्री ग्रह अधिक बलशाली हो जाते हैं। शनि वक्री, शुक्र वक्री, गुरु वक्री और राहु और केतु वक्री, 5 ग्रह वक्री। ये आप में कहीं न कहीं डिप्रेशन देते हैं, अवसाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जिनकी कुंडली में वक्री ग्रह जन्म के समय है उनके लिए कालखंड नई उपलब्धियां देगा, नए समीकरण बनाएगा, नए अनुबंध कराएगा, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ मुक्त कराएगा। आपको स्मरण होगा कि वक्री ग्रहों पर हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा था कि वो सदन के जो उस समय व्यवधान चल रहे थे कि चुनाव होंगे नहीं होंगे विधान परिषद के सदस्यता को लेकर के, मैंने कहा ये वक्री ग्रह उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाएगा और वो प्रभावी होंगे। बताना इसलिए पड़ता है उस ज्योतिष के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। इस सप्ताह मेष के लिए कैसा होगा? दूसरे भाव में मेष से सूर्य होगा, बुध होगा, शुक्र होगा और आखिरी में चंद्रमा भी होगा। ये आपको नई ऊर्जा देंगे, आर्थिक रूप से प्रगति कराने में सहायक होंगे, कुछ सोचने की शक्ति देंगे, चेतना प्रभावी होगी। लेकिन काल सर्प योग भी बन रहा है। ये कहीं न कहीं आपको क्लेश भी देगा, व्यवधान भी देगा। 17, 18, 19 को मीन में चंद्रमा रहेगा, जिसके कारण से कुछ योजनाएं बनाएंगे, सुखद समाचार भी मिलेगा, पारिवारिक समीकरण अच्छे होंगे, खाने पीने के भी अवसर प्राप्त होंगे। 20-21 को मेष में चंद्रमा होगा जो आपकी राशि पर होगा। भावुकता बढ़ेगी, भावुकता पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक है। और 22-23 को एक पर्व भी है वट सावित्री का महिलाओं के लिए, उसका लाभ भी परिवार को मिलेगा। बरगद का वृक्ष जरूर लगाएं, बरगद के पूजन का विधान है। 22-23 को आपके लिए भी अच्छा है। नए उत्साह में वृद्धि होगी। 4 ग्रहों की युति आर्थिक संपन्नता देगा। आर्थिक रूप से आप कुछ सोचने के लिए प्रयास करेंगे। जिनकी राशि वृष है
चंद्रमा आपकी राशि पर आएगा। उच्च का चंद्रमा होगा, सूर्य होगा, बुध होगा, शुक्र होगा आपकी राशि पर। आत्मविश्वास में वृद्धि देगा। आपके अंदर जो अचेतन मस्तिष्क में भय व्याप्त है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, चाहे आर्थिक मामलों को लेकर के हो, चाहे आपके मन में यह हो कि कोई षड्यंत्र मेरे के साथ कर रहा हो, इस पर नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगेगा सप्ताह। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, लेकिन अग्नि से, बिजली से, गर्मी से जरूर बचिए, क्योंकि आपकी राशि से दशम होगा मंगल। मेष में जब मंगल होगा तो आपकी राशि से 12वें होगा, उस समय भी बचने की आवश्यकता है, यानी 19 और 20। लेकिन 17, 18, 19 जो तिथियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, मैत्री दृष्टि से, बुद्धि कौशल से आप इस दिशा में कुछ करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। वहीं 21 और 22 की जो तिथियां हैं वो कुछ न कुछ तनाव देंगी। 22-23 का जो कालखंड रहेगा धार्मिक प्रबंध में वृद्धि कराएगा। प्रियजन से मिलने की इच्छा जागृत होगी, भेंट भी होगी, रिश्ते मजबूत भी होंगे। जिनकी मिथुन राशि है, आपके राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है, जो 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। राहु चल रहा है, 23 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद परिवर्तित हो जाएगा। राहु आपकी ऊर्जा को खींचता है, ऊर्जा लेते रहिए। खाने पीने में विशेष रूप से फलों का ध्यान दीजिए। नींबू, संतरा, इनकी मात्रा आपको अधिक से अधिक प्रयोग करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, व्यवसाय की योजना को बल दे सकें, आधुनिक तरीके से शिक्षा की दिशा में कुछ प्रयास करें, उसमें सफलता मिलेगी। 17, 18, 19 तिथियां में परिवार के मुखिया से भी आप सहयोग लेने में सफल होंगे, संबंधित अधिकारी से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा होगा। वहीं 20-21 की जो तिथियां हैं वो बाधा कारक है, कुछ न कुछ समस्याएं देंगी, मन शांत होगा, एकांत में न रहिए। और सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा 22 और 23 को आपकी राशि से 12 में होगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, किसी के काम में हस्तक्षेप न करें और न ही अपने कामों में हस्तक्षेप स्वीकार करें। यह आपके लिए लाभदायी होगा। हरे वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक इस सप्ताह करें, लाल वस्तुओं का दान करें, जल का दान कर सकते हैं तो करें, अधिक से अधिक जल का प्रयोग करें, खुद बहुत पिएं, परिवार को खुद पिलाएं। जिनकी राशि कर्क है, जली राशि है, जल का दान करें। इसमें मंगल कारक होता है और मंगल होगा आपके सप्तम। दांपत्य जीवन आपके लिए अच्छा होगा, आर्थिक पक्ष में भी सुधार होगा और शनि आर्थिक प्रगति होगी, भावुकता बढ़ेगी। संबंधित अधिकारी माता से सहयोग लेने में सफल होंगे या महिला अधिकारी से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। आपके लिए 17, 18, 19 की तिथियां व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मैत्री संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा। वहीं 20 और 21 की तिथियां कुछ तनाव दे सकती हैं। कोई ऐसा समाचार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या मिल सकता है जिसके कारण से आपके मन में
एक भय उत्पन्न हो, लेकिन हानि कुछ नहीं होने वाली है। आप खड़े होकर के हनुमान जी का 7 बार अगर चालीसा पढ़ लेंगे तो जो चल रहा भय है उससे मुक्त होंगे। 22 और 23 की तिथियां आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, मंगल कारक होता है और मंगल आपके लिए सप्तम होगा, यानी प्रभावशाली होगा, व्यक्तित्व में वृद्धि कराएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा। लेकिन छठे होगा शनि और गुरु, और दोनों ही वक्री हैं। अग्नि से भी बचिए, बिजली से भी बचिए, सड़क से भी बचिए, स्पर्श से बचिए। यानी कोरोना के जो नियम है, जो सरकार जो आपको नियमों को पालन करा रही है, उस पर पूरी तरह से इस सप्ताह या भविष्य में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी लंबे समय तक बृहस्पति और शनि वक्री रहेंगे। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, नया शत्रु पैदा कर सकते हैं, नया रोग पैदा कर सकते हैं। बचने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि चंद्रमा 17, 18, 19 को आपके भाग्य में होगा। भाग्यवश कोई सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में भी आंशिक रूप से सफलता मिलेगी, पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिल सकता है। 20-21 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में आप सफल हो सकते हैं। कोई योजना, व्यवसायिक योजना अगर आपने बनाई है तो आप संबंधित अधिकारी से संपर्क करते हैं, तो उस दिशा में अगर वहां महिला अधिकारी है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है और नया एक कार्य क्षेत्र बन सकता है। 22-23 धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको तनाव भी मिल सकता है। इनके प्रति आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिसमें जोखिम उठाए। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध का सप्ताह के अंत में परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। परिवर्तन तो नहीं होगा, परिवर्तन तो 24 को होगा, लेकिन सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसका प्रभाव दिखने लगेगा। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। आर्थिक योजना को भी बल मिल सकता है। शासन सत्ता को अगर आप कोई योजना देते हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति आप हैं, अंदर से भयग्रस्त रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने गुरु, माता पिता या किसी देव की उपासना करें, जिससे आत्मबल में वृद्धि हो। 17, 18, 19 की जो तिथियां हैं वो अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं तनाव देने वाली तिथियां हैं, आपके मन के मुताबिक नहीं हो। आप डिस्टेंस रखें स्वास्थ्य के प्रति भी, स्पर्श के प्रति भी। लेकिन 20 और 21 आपके भाग्य में चंद्रमा होगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा और 22-23 को पिता से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सप्ताह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिनकी राशि तुला है, आप पर लघु कल्याणकारी रही है। आप यदि अपनी प्रतिन्याय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सप्ताह है, नहीं तो आपके लिए 8वें भाव में सूर्य है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा भी जाते जाते आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको अपनों से ही तनाव मिलेगा, लेकिन शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कुछ व्यवसायिकता के लिए अगर आपने योजना बनाई है तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। टेक्नोलॉजी का सहयोग रहेगा, ये काफी आपके लिए लाभदायी होगा। 17, 18, 19 ऐसी तिथियां हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से फोन पर चर्चा हो जिससे आपको तनाव मिल जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो
उससे दूर रहें, जिससे तनाव या बीमारी मिले। आपको सरकार के द्वारा जो नियम है उनका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि छठे भी अच्छा नहीं होगा, चंद्रमा होगा। और उधर 22-23 को भी स्थिति यही बनती है। 20 और 21 की तिथियां काफी लाभदायी है। बुद्धि कौशल से जो भी किया गया कार्य है उसमें सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन में भी वृद्धि होगी। आपको चाहिए इस सप्ताह श्वेत वस्त्र या आसमानी वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, संभव हो तो पीले वस्त्रों का दान करें। जिनकी राशि वृश्चिक है उनके सप्तम स्थान पर इस सप्ताह 4 ग्रह आएंगे। दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय होगा। जीवन साथी की उपेक्षा न करें, उसका आदर करें, उसको सम्मान दें, उसके स्वास्थ्य की ध्यान दें, केयरिंग रखें। ये आपकी उपेक्षा आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। आप श्वेत वस्त्रों का प्रयोग न करें। अगर आपको तनाव है तो श्वेत वस्त्रों को दान करें, चावल का दान करें, जल का दान करें, ये आपके लिए लाभदायी होगा। काल सर्प योग 8वें और दूसरे भाव से बढ़ रहा है। धन व्यय हो सकता है, कोई रिस्क न ले। स्वास्थ्य के प्रति इस बात के विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। 17, 18, 19 की तिथियां संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके और जो आवश्यक हैं उन सारे कार्यों के लिए अच्छी तिथियां हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगा। बुद्धि कौशल से जो भी किया गया कार्य, चाहे व्यवसायिक रूप से हो, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन 20 और 21 को काफी संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, अपनों से ही परेशानी मिल सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रखना चाहिए। आपकी जो लग्न है उसमें गणेश जी या हनुमान जी की पूजा फलीदायी होगा। 22 सुखद है, पारिवारिक सुख मिलेगा, कुछ व्यवसायिक सफलता भी मिल सकती है। जिनकी राशि धनु है, आपकी राशि पर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। केतु भी है। केतु आपको महत्वाकांक्षी तो बनाता है, लेकिन बहुत देर तक उस पर आप अडिग नहीं होते हैं, कल्पना में खो जाते हैं, काल्पनिक सुख ले लेते हैं। ये काल्पनिक सुख से बचिए, यथार्थ में जीवन जिए। जब यथार्थ में होंगे तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन बहुत देर तक स्टैंड नहीं करते हैं, दबाव में आकर के अपने समझौते कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। आपके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। यद्यप स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बृहस्पति देवता खुद वक्री है। आपकी अगर मूल कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा सप्ताह आर्थिक रूप से। 17, 18, 19 की तिथियां पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव भी मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। लेकिन 20-21 को संतान के दायित्व की या शिक्षा के संबंध में कुछ सुखद घटनाएं होंगी। पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, फीस के मामले में भी आप सफल हो सकते हैं। 1 महीने की ही फीस जमा कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 22-23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। विरोधी पक्ष भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव हो सकता है। जिनकी राशि मकर है, आप पर शनि के 7.5 है और वो 7.5 प्रभावशाली है। लग्न में यानी राशि पर बृहस्पति है, शनि है और दोनों ही वक्री हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जीवन साथी से भी आप बात बात पर गुस्सा होते, संतान से भी होते, माता पिता से भी होते हैं, अच्छी बात नहीं है। रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। पिता या शासन सत्ता से आपको सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रगति भी होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति भी होगी। इसमें 17, 18, 19 की जो तिथियां हैं काफी महत्वपूर्ण होंगी। व्यवसायिक दृष्टि से भी, कुछ पारिवारिक दृष्टि से काफी अच्छा कुछ होगा। 20-21 को
मन चाहे संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है और आपको अच्छा खाना भी मिलेगा। 22-23 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान का भी लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी। जिनकी कुंभ राशि है, इन पर पहले से ही आपके राशि पर मंगल है, क्रोध न करें। अग्नि दुर्घटना, बिजली, पानी, प्राकृतिक, इन सारी सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। दैविक, दैहिक और भौतिक संताप आपके आसपास घूम रहे हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करिए। स्पर्श से दूर रहिए। लोगों की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी सहायता आप करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। शनि के 7.5 होने के कारण से शुक्रवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना सोते समय चेहरा देखें। जब सुबह उठें तो शनिवार के दिन वो तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित करते हैं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो किसी के माध्यम से करा दें या इकट्ठा करते रहिए। जब आपका लॉकडाउन खुल जाए तो आप उस पीपल के वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। 17-18 की जो तिथियां 17, 18 और 19 की, वो आर्थिक रूप से अच्छी होंगी। सुखद समाचार भी मिलेगा, रिश्तों में भी मजबूती होगी, खान पान में भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन 20 और 21 को आप भावुकता में बह सकते हैं और भावुकता के कारण से नुकसान हो सकता है। संयम रखें, कहीं दूसरे की समस्या खुद न ले लें। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को जलाए नहीं। 22-23 को पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति बकरी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर आपकी मूल कुंडली में बृहस्पति बकरी है तो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे, नए रास्ते बनेंगे, नए विचार आएंगे, धर्म कर्म में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें, न ही ऐसा कुछ कार्य करें जिससे मन तनाव में आए, परिवार तनाव में आए। आपके लिए आपकी राशि पर 17, 18, 19 को चंद्रमा रहेगा और ये चंद्रमा तनाव देता है। पहले तनाव देगा, आपको अज्ञात भय देगा, चाहे आर्थिक मामलों को लेकर, चाहे किसी आशंका को लेकर के, चाहे किसी शक को लेकर के। तो इस पर आप संयम रखें, अधिक से अधिक परिवार के साथ रहें, कुछ न कुछ कार्य करते रहें, खाली नहीं बैठे। 20-21 की तिथियां काफी महत्वपूर्ण होंगी, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि कराएंगे, चली आ रही समस्याओं से भी दूर कराएंगे। और 22-23 को आप व्यस्त रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि रहेंगे। यदि आप महिला हैं तो वट सावित्री का व्रत भी रहेगा और पति का सहयोग भी मिलेगा, उपहार भी मिलेगा, रिश्तों में मजबूती रहेगा। समस्त दर्शकों को ये सप्ताह लाभदायी हो, कल्याणकारी हो, लेकिन एक सलाह भी है कि आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें और अकारण घर से बाहर न जाएं। आवश्यक हो तो जाएं, फिर भी मुंह ढके रहें। जो सरकार के नियम है उनका पालन करें, आपके लिए कल्याणकारी हो इस सप्ताह।